हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 7th क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7वीं क्लास का। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, जैसे ये 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। ये 11 खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों ने एक मैच में ये रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक, माध्यक तीनों चीजें ज्ञात करनी है। माध्य क्या होता है? सबसे पहले हम माध्य, जिसको हम हिंदी में औसत भी कह देते हैं, कई जगह इसका नाम औसत भी है, ये ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में आ जाता है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, MEAN। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी सबका जोड़ करके उतने से भाग दे देनी है। तो आपने क्या करना है कि फॉर्मूला जैसे हमारे पास है कि जितने भी आंकड़े यानी जो भी डाटा या आपके पास है उनका जोड़ करके और बटे में आंकड़ों की संख्या, तो हमने उससे भाग दे देनी है। तो अब हम इन आंकड़ों का जोड़ करेंगे। सबसे पहले जैसे है 6 प्लस 15, उसमें 120, फिर 50, उसके बाद 100, फिर है 80, उसके बाद 10, फिर 15, फिर जोड़ना है 8, फिर 10, फिर 15, और सबको हमने ये 11 संख्याएं हैं, इनको 11 से भाग दे देंगे। अब हम इनका जोड़ करके देखते हैं बच्चों। देखिए 6, 15, फिर 120 था, उसके बाद 50 है, 50 के बाद है 100, 100 के बाद है 80, 80 के बाद है 10, फिर 15 है, फिर 8 है, फिर 10 है और फिर 15 है। हम इनका जोड़ करेंगे। देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 5 कितने होते हैं? 29 का 9 लगेगा। हासिल हमारे पास, जिसको हम इंग्लिश में कैरी बोल देते हैं, 2 लगेगी। 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10, 8 18, 19 20, 21 और 1 22, फिर 2 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, तो 429 इनका जोड़ आ गया है। और बटे में यानी भाग किससे देनी है? 11 से। अब हम इसको 11 से भाग भी कर लेते हैं। ये हमने जोड़ के देख लिया था, अब हम इसको भाग भी करके देख लेते हैं। तो 429 को 11 से भाग किया, 11 33 33, 11 चौक 44 जो है वो 42 से बड़ा हो जाता है, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 गए 9, इधर 3 बचेगा, ऊपर से 9 उतारा, ये 3 में से 3 इधर, तो 0 हो जाएगी। अब 11 99 ये कैंसिल हो गया है, तो 11 से भाग करके कितना आ गया हमारे पास? 39। तो ये आपके पास जो आया है ये आ गया है माध्य। क्या करना है माध्य में? हमने सिर्फ सबका जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। ये माध्य, इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं या औसत भी कह देते हैं हिंदी में। दूसरा है बहुलक। बहुलक जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो अंक बहुत बार आए, तो इसमें सबसे ज्यादा बार आपको क्या लगा हुआ है? भी ज्यादा बार क्या है? देखिए इसमें 1 2 3, 15 3 बार है, 10 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार 15 है, तो बहुलक आ गया है 15। उसके बाद अगला है इसमें माध्यक। माध्यक निकालना है। बहुलक को इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं बच्चों? मोड कह देते हैं बहुलक को। और माध्यक, माध्यक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मीडियन। इसको हम मध्यिका भी बोलते हैं कई जगह, तो ये ध्यान रखना है अपने नाम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
हमें पता नहीं होता कि मध्यिका क्या है, जबकि पता होता है करना कैसे है। तो ये नाम है इनके, माध्यक है, मध्यिका है और मीडियन इंग्लिश में बोलते हैं। माध्य में कै नहीं आता, इनमें कै आता है लास्ट में। तो माध्य तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्यक में उसी तरह सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने में सबसे पहले सबसे छोटा, इनमें अगर देखें सबसे छोटा 6 है, 6 के बाद अगला इसमें सबसे उससे बड़ा 8 है, 8 से बड़ा इसमें 10 है 2 बार, 10 के बाद आगे इसमें है फिर 15 है सीधा 3 बार, 15 के बाद आगे इसमें क्या है, 15 से बड़ा है फिर 50 और 50 से बड़ा है इसमें 80, 80 से बड़ा इसमें है 100 और फिर 120, 100 और 120। कितनी संख्या है जी बच्चों, ये हमने गिनी थी 11। अगर आपको बिना फार्मूले से करना हो फिर तो देखो सिंपल है, 11 थी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दिए और 5 ही उधर से, 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या हो जाएगी माध्यक, सिंपल था। लेकिन अगर फॉर्मूले के साथ करना है तो पहले तो हम लिखेंगे कि कितने पद थे ये, जिसको हमने n से दिखाना है। ये 11 पद थे, तो 11 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या करना है, हमने इसमें 1 जोड़ना है। यानी अब माध्यक के लिए क्या करना है कि n में 1 जोड़ना है और 2 से भाग करना है और उतना ही वहाँ पद, उतने नंबर का पद। तो n यानी ये 11 है, 11 में 1 जोड़ा बटे 2, 11 और 1 12 बटे 2, 2 से काट दिया तो 2 छके 12, तो 6वां पद क्या होगा, माध्यक होगा। तो छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, छठे पे कितना है 15, तो फिर यानी माध्यक कितना आ गया हमारे पास 15, यानी ये 6वां पद कितना है, ये 15 है, तो इसलिए माध्यक होगा 15। अब आगे इसमें पूछा क्या ये तीनों समान हैं, यानी जो आपने माध्य निकाला 39, बहुलक 15 और माध्यक 15, क्या ये समान है, तीनों समान है, ये तो 2 ही समान थे। तो इसका आएगा हम कि नहीं, तीनों समान नहीं है, तो तीनों समान नहीं है। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें माध्य निकालना था, तो सभी को अंकों का, जितने भी अंक दिए हुए हैं यानी आंकड़े दिए हैं उनका योग करके, और जितनी संख्याएं, ये 11 संख्याएं 11 से भाग दे रहे हैं, इनका जोड़ किया 429 आया था, हमने उसको 11 से भाग दिया तो 39 आया। बहुलक जो ज्यादा बार आए यानी वो 15 आ गया, और माध्यक सबसे पहले हमने उसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लगाना, आप सिंपल सा 7 और 7 दोनों तरफ से छोड़ के बीच वाली संख्या जो है वो माध्यक लिख देंगे। फॉर्मूला लगाना है तो जितने पद हैं ये 11 पद हैं, तो 11 एक विषम संख्या, अगर विषम होती है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 11 में 1 जोड़ा 12, 12 बटे 2, तो 6वां पद जो है, और 6वां पद इसमें छठे नंबर पे 15 है, तो ये माध्यक आ जाएगा। और फिर पूछा था क्या है तीनों समान है, तो ये तीनों यानी जैसे ये 39 था, ये 15 था और ये 15, तो तीनों समान नहीं है, हमने लिख दिया तीनों समान नहीं है। इस तरह से आपने इसको समझ के कर लेना है।